लेके रहेंगे। इसे सूचना देना चाहते हैं कि कल बीपीएससी महाआंदोलन दिल्ली मुखर्जी नगर में परमानंद कॉलोनी के पास एक दशहरा ग्राउंड है, वहाँ पे शुरू होने जा रहा है। हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो सेनानी श्री लाला लाजपत राय जी के कल जन्म दिवस है और आप लोग पढ़े होंगे कि साइमन कमीशन के विरोध करते हुए कैसे उन्होंने बहादुरी से लाठी का सामना किया था। तो जो आप लोगों ने देखा कि जो बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ, जो भी अनियमितता हुई बीपीएससी में, उसको लेकर के पटना, दिल्ली, प्रयागराज तमाम लोग हम साथ में आए हैं और कल यहाँ पे दिल्ली में महाआंदोलन शुरू हो रहा है। भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए और मैं बीपीएससी और ये जितने सारे रिजल्ट होने के बाद भी लोग कहते हैं कि मेरा हो गया है, फिर भी हम प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब कि कोई मतलब नहीं है कि स्केलिंग होने का चांस। बापू परीक्षा परिसर में भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है और हमारे जो 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम संख्या में रिजल्ट हुआ है। तो इस रिजल्ट से कोई खुश नहीं है। जहाँ तक हमें लगता है कि इसको फिर से एक री एग्जाम होना जरूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो कल कम से कम भारी से भारी लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए दशहरा ग्राउंड परमानंद मुखर्जी नगर कॉलोनी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सबको कि बीपीएससी अगर ये आरोप लगाते आ रहा है शुरू से कि नॉन सीरियस स्टूडेंट है जो मैदान में खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मेरा रिजल्ट हो गया है। मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, ये सचिन भाई है, इनका भी रिजल्ट हो गया है। पीछे कुछ लोग खड़े हैं, इनका भी रिजल्ट हो गया है। लेकिन हम लोग आयोग के इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं। हमें लगता है कि बापू परीक्षा परिसर में जो गड़बड़ी हुई उसके बाद जिन लोगों का एग्ज़ाम लिया गया, वहाँ से जितने रिजल्ट आए हैं और 13 दिसंबर को जितना रिजल्ट आया था, उन दोनों की अगर तुलना की जाए तो लगभग 3 गुने का अंतर पाया जा रहा है। तो ये एक तरह से समानता के अधिकार का हनन है और इसके विरोध में हम लोग कल यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में परमानंद कॉलोनी में जो दशहरा ग्राउंड है, वहाँ पे भारी संख्या में छात्र इकट्ठे हो रहे हैं बीपीएससी और सरकार को ये संदेश देने के लिए कि हम बीपीएससी की इस नीति के खिलाफ हैं। कैसे उन्होंने स्केलिंग का नाम देकर कैसे पेपर को मर्ज कर दिया, रिलीज में जो उन्होंने बताई वो बातें अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो इसका विरोध हर छात्र कर रहा है। जो भी छात्र बीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो हर छात्र आज इसके विरोध में खड़ा है। तो हम लोगों ने एक सब साथियों के सहयोग से हमने ये ऐलान किया कि कल 28 जनवरी है, लाला लाजपत राय की जन्म दिवस है और उस पे हम लोग 28 जनवरी को दिन के 12 बजे परमानंद कॉलोनी में जो दशहरा ग्राउंड है, वहाँ पे भारी संख्या में सभी छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, बीपीएससी आयोग के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, बिहार सरकार और भारत सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करने के लिए भारी संख्या में सभी छात्र वहां जुटे। कल सुबह 12 बजे हम लोगों ने सबको बुलाया है, वहां पे सब एक साथ 12 बजे आप लोग आए। चाहता हूँ मैं सचिन राज, जैसा कि पीटी मेरा भी हुआ, भैया का भी हुआ, विनोद भैया का, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं पीटी से, क्योंकि ये आयोग हम लोग को लॉलीपॉप दे दिए हैं। उसके बाद मेंस में तो हम लोग जानते हैं कि छठ ही जाएंगे, क्योंकि 1600 सीट बिकने का दावा खुद पप्पू यादव किए थे कि 1600 सीट बिका गया है। तब हम लोग खुश नहीं है ये रिजल्ट से। हम लोग चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, फिर से अच्छा से हो, सब बच्चे आएँ, सबका हो। ये सीट बिका हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आगे छठ जाएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ री एग्ज़ाम हो। भाइयों और बहनों से अनुरोध करती हूँ कि कल दशहरा ग्राउंड परमानंद कॉलोनी मुखर्जी नगर में सभी लोग वहाँ पे भारी से भारी संख्या में लोगों की ये आयोग जैसे कहता है कि ये नॉन सीरियस स्टूडेंट है या छात्र कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, हम नहीं आएंगे। हमारी लड़ाई पहले दिन से चल रही है। जब रिजल्ट नहीं आया था, जब हमें लगा था, आयोग ने जब एक्सेप्ट किया था कि अनियमितता हुई है, एग्ज़ाम 13 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर से वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। जब लगा था कि अनियमितता हुई है, उसके बाद हम लोग डे 1 से लड़ाई कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। तो ये जो आयोग बोलती है कि अब जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो प्रोटेस्ट करेंगे, ये तो गलत बात है। और दूसरी चीज़, जब इन्होंने अच्छा डाटा दिखाया, बहुत अच्छा डाटा दिखाया, 1400 बच्चे निगेटिव मार्क में हैं, ये हैं, हम कहते हैं कि हम ही है निगेटिव मार्क में, हमारा नहीं हुआ, हम ही है निगेटिव मार्क। ये आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप एक ऑटोनोमस बॉडी अपने आप को मानते हैं, जिम्मेदार संस्था मानते हैं, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिएगा ना। हमें गलत ठहराइएगा कि अरे ये तो निगेटिव है, इतने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, इतने लोग मिनिमम मार्क नहीं पाए। आपसे जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपने नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की थी, स्केलिंग की बात नहीं की थी, तो बिना
नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग के ये रिजल्ट बना कैसे, बस हमें इस प्रक्रिया को जानना। पेपर लीक वाली बात तो हमने छोड़ ही दिया, क्योंकि आयोग को जितना तथ्य दिया गया वो एक्सेप्ट नहीं किया। अब हम पेपर लीक की बात करते ही नहीं, अब हम असमानता की बात कर रहे हैं, समानता की अधिकार की बात कर रहे हैं कि छात्रों को लिए एक समानता। और बीपीएससी खुद ब खुद दिखा चुकी है कि भाई जब तुमने एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ अनियमितता हुई थी, इसके बेसिस पे हम दूसरा एग्जाम करवाएंगे, तो भाई ये 3 लाख छात्रों के साथ क्यों गलत कर रहे हैं? तो ये गलत बात है ना। तो पूरा हम लोग चाहते हैं पूरे तरीके से खारिज हो, पूरा पेपर कैंसिल हो, नया पेपर हो, री एग्जाम, फेयर एग्जाम हो, री एग्जाम हो। बस हमारा एक ही नारा, री एग्जाम, फेयर एग्जाम। ये कल दोपहर 12 बजे से दशहरा ग्राउंड परमानंद कॉलोनी मुखर्जी नगर में सबको बुलाया जा रहा है। एक भारी संख्या में आप लोग पहुंचिए। लेके रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है देवरिया जो सिवान से टच करता है। मैं वहां से आता हूं। मैं भी एग्ज़ाम देने के लिए गया था, हमारा सेंटर से एक पूरा हुआ था। मैंने एग्ज़ाम दिया वहां पे। याद आ रहा है कि वहां पे पेपर जो हम लोगों को शुरू में मिला था वहाँ भी 6 मिनट 7 मिनट का विलम्ब था। संभवतः अगर निकाला जाए कैमरा तो आपको देखने को मिलेगा कि तात्कालिक रूप से जो वहाँ पर प्रखंड अधिकारी थे उन्होंने घड़ी की सुई को ठीक किया है। ठीक है, यह भी प्रमाण है, एक उसमें ऐड करिएगा। मैं उसमें बैठा था। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार की अनियमितताएँ आ रही हैं, जिस प्रकार की समस्याओं को खड़ा किया जा रहा है, बहुत सारे हमारे मित्र लोगों ने सबने बताया कि 4 तारीख में और 13 तारीख में कितनी विविधताएं आई हैं, किस आधार पर जबरदस्ती किया जा रहा है कि कैसे एक अपने किए गए गलती को सुधारने के लिए हम एक अनेक गलती पे गलती किए जा रहे हैं। ठीक, तो मेरा एक यही कहना है, अगर हम इस राज्य से हैं चाहे आप किसी भी राज्य से हों, ठीक, अगर आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो निश्चित तौर पर कल का जो आह्वान है, आप निश्चित तौर पर दशहरा ग्राउंड में, ठीक, सारे लोग, सारे राज्यों के लोग जो सम्मिलित हैं, सत्य की लड़ाई है, तो आप निश्चित तौर पर कल 12 बजे दशहरा ग्राउंड मुखर्जी नगर के पास आप अवश्य आएं।